दोस्तों, ये कहानी है किंगडम के एक ऐसे राज्य की जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे तब उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं वही उसको खा लेते थे। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होता है, तब उसको नए कपड़े पहनाया जाता है और उस राजा को हाथी पे बिठाया जाता है और उसके बाद उसे गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बिठा दिया जाता है और उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहाँ पर उसके खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता था। उसके साथ भी वही होता है जो बाकी राजाओं के साथ होता है, उसे भी जंगली जानवर खा जाते हैं। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे, तो वो बंदा मना कर देता है क्योंकि उसको सारी बातें पहले से ही पता होता है। जब भी इस राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छी तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। दोस्तों, सभी के रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य के राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो बंदा उस राज्य का राजा बन जाता है तब 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो ये भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाश भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर भी रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वो राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर भी है, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारे चीज़ वहाँ से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था। तो वहाँ के सारे जानवरों को भी हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों, तीसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। 5वें साल में वहाँ पर लोगों का रहने का भी इंतजाम कर दिया। इन 5 साल में ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ ही राजा अपनी सेविंग्स भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्च करता था और सेविंग्स भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर मुझे 5 साल के बाद आप भेजने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन बाकी है। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल में ही करवा कर रखा था। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बिठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंस रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, तब राजा सबको बोलते हैं कि जब आप दुनिया में आते हो यानी जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया आप पे हंसती है और आप रोते होते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया था कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वो राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मज़े करने में और ऐशो आरामी की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल के बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा।
लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक करवा लिया और मुझे ये पता था कि 5 साल के बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही सही टाइम था काम करने के लिए और मैं इस वक्त को खोना नहीं चाहता था। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा और मैंने मेरे भविष्य की प्लानिंग पहले से ही कर लिया था। जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। राजा बन जाने के बाद भी उसने ज़्यादा खर्च नहीं किए और उसने अपने फ्यूचर को संभाला और उसने काम किया अपने ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो और आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है तो ये एज आपको गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितना भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। अगर आप इस एज में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपको आपकी गरीबी ही खा जाएगी। लेकिन अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी को प्लानिंग करते हो और उस पर काम भी करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो, बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को एक जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया था। अब ये बात आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को राज्य बना रहे हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल ही जंगल बनाकर रख रहे हो। फैसला आपके ऊपर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।